और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। सबसे पहले चारधाम यात्रा की बात करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर देहरादून में हाई लेवल मीटिंग हो रही है और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हैं, केदारनाथ विधायक शैला रानी हैं, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान हैं और यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। देखिए बैठक की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। इस वक्त बैठक हो रही है और इसके साथ ही मुख्य सचिव डीजीपी अशोक कुमार भी मीटिंग में बुलाए गए हैं। मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल इस बार कोरोना के हालात कुछ ठीक नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए इस बार चारधाम यात्रा को सही ढंग से संचालित करने की तैयारी है। पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा सही तरीके से संचालित नहीं हो सकी है। बहुत सारे नियम कानून लगाने पड़े यात्रियों के लिए, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य दिखाई दे रही हैं तो चारधाम यात्रा को कैसे और सुगम बनाया जाए, कितनी सहूलियत यात्रियों को हो, इसका ख्याल रखा जाए और इसी को लेकर देखिए बैठक इस वक्त हो रही है। विनोद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस वक्त बैठक चल रही है, ताजा अपडेट क्या है बैठक को लेकर, जानकारी दीजिए। जया, देखिए अभी सचिवालय में जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की जो तैयारी है उसको लेकर एक बड़ी बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और तमाम इसमें शासन के अफसर हों, पुलिस अधिकारी हों, हरिद्वार और देहरादून के डीएम इस बैठक में शामिल हुए। और इसके अलावा अगर बात करें पीडब्ल्यूडी हो, विद्युत विभाग हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम कई ऐसे करीब 10 से ज़्यादा विभाग हैं जिनके अधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए थे। और चारधाम यात्रा यानी मई महीने के पहले सप्ताह से जिस तरह से शुरू हो रही है उसको लेकर शासन स्तर पर तमाम बैठकों का दौर जारी रहा और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी जो मई माह में जो तैयारी चारधाम यात्रा की है उसको लेकर समीक्षा की गई है। और जिस तरह से 2 साल यानी जया हो गए हैं क्योंकि 2020 और 21 में कोविड काल के दौरान चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से बाधित रही, स्थगित करना पड़ा चारधाम यात्रा को। तो इस बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार जो भी चारधाम यात्री होंगे उनकी श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हो सकता है, यानी बड़ी संख्या में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आ सकते हैं। उससे ठीक पहले तमाम अपनी तैयारी जिला प्रशासन हो, शासन के अधिकारी हो या फिर राज्य सरकार, तमाम अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं क्योंकि समय अब कम है, क्योंकि मई माह के पहले सप्ताह में ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और आज उसको लेकर समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है और तमाम विभागों के ये भी दे रहे हैं कि बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। चर्चा की जा रही थी कि चारधाम यात्रा को कैसे सुगम बनाया जाए, कितनी सहूलियत यात्रियों को हो, इसका ख्याल रखा जाए। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर जो बैठक हो रही थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। अपने दर्शकों को ताजा अपडेट दे दे। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब कांग्रेस के प्रदर्शन की कर लेते हैं। दरअसल महंगाई को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन की अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, वो भी अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आज कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन है, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी और काशीपुर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं काशीपुर और हल्द्वानी की तस्वीर है। और इसके अलावा कांग्रेस आज प्रदेश भर में जब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो देहरादून से भी तस्वीरें सामने आई हैं। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन पर हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार में लगातार घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि महंगाई को कंट्रोल करेगी, लेकिन आज महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि महंगाई को लेकर हल्ला बोल रही है कांग्रेस, क्या अपडेट है इस वक्त प्रदेश में, किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है और कितना समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है?
जी देखिए, प्रदेश भर में कांग्रेस का ये समर्थन था और तकरीबन 11 बजे के करीब कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक स्तर और विधानसभा स्तर के सभी कमेटियों को निर्देश दिए थे कि इस बार जो ये प्रदर्शन है इसको व्यापक रूप में किया जाना है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये देशव्यापी रूप में कांग्रेस कर रही है। महंगाई मुक्त भारत अभियान का इसको नाम दिया गया है और 3 चरणों में अलग अलग तरीके से कांग्रेस इस अभियान को चला रही है। आज इसका पहला दिन था और इसके बाद आगामी दिनों में भी अलग अलग तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। एक महंगाई के रूप में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का है। ये उत्तराखंड में भी हर जिले स्तर पर ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया है जिला मुख्यालयों पर, और इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जब चुनाव यूपी और उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे उस वक्त पेट्रोल डीजल के दामों में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, और जैसे ही मतगणना के बाद लगातार जो दाम है वो लगातार हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो महंगाई है वो लगातार आसमान छूती जा रही है। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे परेशान हो रहे हैं। और कल सदन में भी देखिए तमाम कांग्रेस के कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से जब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और आज प्रदेश व्यापी हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी किया जा रहा है, तो किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है जनता की तरफ से? लोगों का क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस सड़कों पर है? तो देखिए, कांग्रेस विपक्ष के रूप में है तो कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी ही है, लेकिन क्योंकि अगर हर जिले स्तर पर अगर देखा जाए तो देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव से निपटने के बाद कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में कामकाज में फिर जुट गए हैं। जनता के रिएक्शन की बात करें तो लोगों का भी यही मानना है कि महंगाई ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि उन्हें राष्ट्र के नाम पर भी अलग चीज़ें देखनी है, वो तमाम चीज़ें देखनी है, तो मिला जुला असर लोगों का इसमें देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनके लिए और सुविधाएं भी लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ जो लोग हैं, जो अगर हम सामान्य परिवारों की बात करें तो सामान्य परिवार इससे काफी हताहत हैं, वो नाराज हैं कि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर काशीपुर से है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको काशीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई का असर इस तरह से है कि मेरे ख्याल से हमारा कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं रहा है। जिस तरीके से अच्छे दिनों का वादा भाजपा सरकार के द्वारा करा गया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे क्या कारण है कि चुनावों के मद्देनजर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती हैं, और आज जब चुनाव समाप्त हो गए हैं तो आज तेल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इस तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का असर पूरे उधर पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हल्द्वानी में भी प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क इकट्ठा होकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गैस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड का बजट सत्र होगा गैरसैंण में, ये बड़ी खबर मिल रही है। आगामी 12 जून से कंप्लीट बजट सत्र शुरू होने वाला है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र आयोजित करेगी धामी सरकार, और सरकार ने अभी 4 महीने के लिए पेश किया है लेखानुदान। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और यहीं पर देखिए बजट सत्र होगा। कंप्लीट बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होगा, इसकी तैयारी की जा रही है। खबर यह है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो कि 12 जून से है वो गैरसैंण में आयोजित होगा। वहीं रुड़की का सिविल अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ अस्पताल में स्टाफ की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर अस्पताल आने से कतराते हैं। 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी कोविड महामारी के समय यात्रा सीजन में लगी थी, लेकिन दोनों डॉक्टर्स वहां पर दिखाई नहीं दिए, ना ही वो अस्पताल पहुंचे। वहीं एक महिला डॉक्टर भी 2 साल पहले छुट्टी लेकर गई थी, लेकिन वो आज तक नहीं लौट पाई है। अस्पताल के सीएमएस ने डॉक्टर्स को कई बार पत्र भी भेजा, लेकिन डॉक्टर्स का कोई जवाब नहीं मिला है। डॉक्टर निशा गुप्ता तो पिछले 2 वर्ष से यहाँ अनुपस्थित चल रही हैं। मार्च 2020 में वो गई थी कहीं पर 2 दिन की छुट्टी लेकर, तब से अनुपस्थित चल रही हैं।
और एक फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन, 2 की ड्यूटी लास्ट ईयर उसमें कोविड उसमें यात्रा ड्यूटी पर लगी थी, परंतु ये लोग दोनों वहाँ भी नहीं पहुँचे और वापस आकर भी इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। समस्त प्रक्रिया को हम अपने पत्रावली के साथ में महानिदेशक को अपना प्रेषित कर देंगे कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तो चल रहा है, मगर इससे हजारों पेड़ भी काट दिए गए हैं। वहीं प्राकृतिक जल स्रोत सूखने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। श्रीनगर के कई इलाकों में रेल लाइन का निर्माण चल रहा है। निर्माण कामों में पहाड़ में ब्लास्टिंग भी की जा रही है, जिससे कि कई प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। देखिए तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ विकास हो रहा है और दूसरी तरफ इससे प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की वजह से जल स्रोत अब तक सूख चुके हैं और इसको लेकर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मसूरी में पार्किंग की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। पार्किंग नहीं होने से गांधी चौक सहित मॉल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर जाम की स्थिति दिखाई देती है। खासकर स्कूटी संचालक इस जगह पर मनमाने तरीके से अपनी स्कूटी पार्क करते हैं, जिससे कि आम दिनों में जाम की स्थिति यहां पर दिखाई देती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नो पार्किंग में भी जब पार्किंग लगाई जा रही है तो कैसे यातायात बाधित हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसकी बात देख सकते हैं। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती, क्योंकि हमारे कोई टैक्सी वाले भी, स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट को भी परेशान करते हैं। कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे यह है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट। वहीं पीएम मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के बच्चों को वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं। पौड़ी के नवोदय विद्यालय में भी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो रही है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों से संवाद कर उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही छात्रों से परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को कैसे दूर किया जा सके, उसको लेकर भी टिप्स देते हैं। जो ये परीक्षा पे चर्चा है ये 2018 से हो रहा है और हर साल हमारे स्कूल में भी इसको दिखाते हैं। हम लोग सारे स्कूल के बच्चे मेस में बैठते हैं और वहाँ पे पूरे प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मतलब तभी से पहले ब्रॉडकास्ट से काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मतलब बच्चों में ना एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो एग्ज़ाम्स के कुछ महीनों पहले ही इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। उस वजह से काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो हमारे पीएम है वो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, जिससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। इस बार जो परीक्षा पे चर्चा का 5वां एडिशन 1 अप्रैल को जो टेलीकास्ट किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जो है लगभग 1000 छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। वो परीक्षा पर विभिन्न प्रकार की जो है, जो बच्चों में स्ट्रेस आता है परीक्षा को लेकर के या उनके जो कंसर्न होते हैं, उन पे जो है बच्चों से वार्ता करेंगे और उनको सुझाव देंगे, जिससे वो जीवन में या परीक्षा को एक तरह से अवसर की तरह लें और एक तरह से जीवन में किस तरह के सफल बनने के जो है मंत्र उनको देंगे। इसके लिए मुझे जो है इस जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इसके लिए हमने जो है 60 साल से एक गांव वीरान पड़ा है, मगर अब उसे फिर से बसाने की तैयारी हो रही है। जिस गांव में कभी रौनक हुआ करती थी, आखिरकार वो गांव कैसे वीरान हो गया, आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 60 साल बाद आबाद होगा वीरान पड़ा गांव। 60 साल बाद इस गांव में फिर लौटेगी रौनक। 60 साल बाद दुर्गम पहाड़ पर फिर बसेगा एक गांव। फिर लगेगी गांव में चौपाल। फिर जाएंगे बच्चे स्कूल। फिर खेतों में काम करेंगे किसान। 60 साल बाद वापस मिलेगा खोया हुआ सम्मान। 60 साल बाद पुरखों की जमीन पर लौटेंगे लोग। चीन बॉर्डर से सटे गांव का हैरान करने वाला सच। जंग के बाद जमीन पर वापसी की सबसे अनोखी कहानी।
60 साल बाद घर वापसी। दरअसल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जादुंग गांव को खाली करवा दिया गया था। डर था कि इस गांव में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है, मगर अब इस गांव को फिर से बसाने की तैयारी हो रही है। पड़ोसी मुल्क चीन ने 1962 में हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी दगाबाजी की थी। किसी जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, मगर ड्रैगन ने उस पर 1962 में पानी फेर दिया। ड्रैगन ने दोस्ती के नाम पर हिंदुस्तान की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा जिसके जख्म आज तक नहीं भर पाए। भारत चीन युद्ध के निशान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज भी नजर आते हैं। इस जगह पर कभी एक हंसता खेलता गांव बसता था, मगर चीन के साथ हुई जंग के बाद ये इलाका अब तक वीरान पड़ा है। अब 60 साल बाद भारत चीन सीमा से लगे जादुंग और नेलांग गांवों को दोबारा बसाने के लिए संयुक्त सर्वे किया गया। प्रशासन की कोशिश है कि इस गांव के लोगों को दोबारा बसाया जाए। विस्थापित गांव वालों के लिए भूमि चिन्हित करने और उनके लिए आय के साधन बनाने की भी योजना है। राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और वहाँ के जो ओरिजिनल लोग इनहेबिटेंट हैं उनकी भी मांग थी कि वहाँ पर फिर से गतिविधियाँ बढ़ाई जाएं। तो इसी क्रम में कई मीटिंग्स की गई डिपार्टमेंट्स के साथ। वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी, आईटीबीपी हैं और जो बगोरी में और डुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई। तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादुंग गांव की, और नीलोंग के अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं उसका प्लान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड का ये इलाका तिब्बत से लगता है। चीन के साथ 1962 में हुई जंग के बाद से इस जगह पर रहने वाले गांव वालों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया था। 60 साल हो गए हैं ये इलाका तभी से वीरान है, पर अब उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ फिर से रौनक लौटेगी और वीरान हो चुका गांव फिर से आबाद होगा। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट।